हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। वो मुद्दा है यूपीएससी से रिलेटेड। यूपीएससी के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से रूरल बैकग्राउंड मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अति कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन। सारे मुद्दों पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये बोलूँगा कि अगर वीडियो चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए कि बहुत अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच पाए। चलिए मुद्दों पे बात करते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है हर साल। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लेता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। 3 प्रोसेस पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम का प्रोसेस है, ठीक है। प्री में ये एग्ज़ाम लेता है जीएस और सीसैट का, ये भी ठीक है। सीसैट 2014 में लाया गया था और ये क्वालिफाइंग था, ठीक है। क्या हुआ, सीसैट के आते ही जो हिंदी बैकग्राउंड और रीजनल बैकग्राउंड के लोगों का रिजल्ट कम हो गया क्योंकि वो सीसैट में पास नहीं कर रहे थे, ठीक है। तब भी ये नंबर ठीक ठाक आ रहा था 2020 तक। लेकिन पिछले 3-4 साल से 2023 और 2025 ये 2 साल इन्होंने सीसैट को काफ़ी टफ बनाया। टफ क्यों बनाया? क्योंकि इनको रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को नहीं लेना है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन में था ना इस देश में, क्या था शासन, डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द, जहाँ भी इनको होता था वहाँ नहीं अलाउड होता था। उसी तरह है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं चाहिए, मुझे यूपीएससी को नहीं चाहिए, इस तरह का मानसिकता दर्शाता है, सिर्फ ऐसे ही मानसिकता दर्शाता है। और तो और अब कोई बोलेगा कि क्वालिफाइंग नंबर लाना तो 66 मार्क्स ही तो लाना है, लेकर आओ। भाई नहीं, आप पेपर टफ कर देंगे तो 5 नंबर लाना कठिन है। ये पूछते हैं मैथ और पूछते हैं रीजनिंग और पूछते हैं इंग्लिश या हिंदी। अब इनका चालाकी देखो, मैथ को ये कर दिए टफ, जो बच्चे मैथ से पास कर जाते हैं मैथ रीजनिंग को कर दिए टफ, और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन को हिंदी में अनुवाद करते हैं गूगल ट्रांसलेटर के मदद से। जो हिंदी का अच्छा बच्चा होगा वो नहीं समझ पाएगा तो ये आम बच्चा तो कहाँ समझ पाएगा। इंग्लिश में रहता है आसान, मतलब इंग्लिश जो लोगों को लगता है वो आसानी से पढ़ लेता है, और इंग्लिश का ट्रांसलेट क्लिष्ट भाषा में कहा जाए तो कठिन भाषा में अनुवाद किया जाता है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता। 1 मिनट में 5 मिनट में भी नहीं अनुवाद वो कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है। कैसे करेंगे? तो इनका काम है हटाना, कि सरकारी स्कूल के बच्चों को हटाओ, नहीं चाहिए। और ये इसी सरकार में ये मानसिकता डेवलप हुई है। ऐसा नहीं कि पहले के 2014 तक ठीक था, 2014 में यही ये आया, 2014 से 19 तक सब बहुत अच्छा चल रहा था। 2020 के बाद तो कठिन ही कठिन होता गया, और इस साल तो और कठिन हो गया। और एक बात और एग्री कीजिएगा आप लोग कि नहीं, ज़रूर बताइएगा एग्री करते हैं या नहीं इस बात से। सारे बच्चों का क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे सेम हो सकता है भाई? सारे बच्चों का क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे सेम हो सकता है? जनरल का, अनरिजर्व जिसको कहते हैं, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का कैसे बराबर कर सकते हैं? ये बच्चा सब आपस में बराबर कैसे हो सकता है? इनको तो बीपीएससी से भी सीख लेना चाहिए कि बीपीएससी में भी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है ऑप्शनल का, उसमें भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित हैं। पता है, ये सिर्फ और सिर्फ अब कोई आकर मुझे ये बोलेगा कि ओबीसी, एससी, एसटी से भी तो लोग सेलेक्ट हो ही रहे हैं ना। हाँ भाई, हो रहे हैं, लेकिन ये लोग अब असली नहीं रह गए हैं। ये लोग बड़े कॉलेज से, बड़े स्कूल से पढ़े हैं, जा
जाकर देखो कि कौन कौन स्कूल में एससी लड़का अगर कोई निकालता है तो कि उसका बैकग्राउंड जाकर चेक करो। आम आदमी नहीं है, एसटी बच्चा निकालता हो तो जाकर चेक करो, उसका बैकग्राउंड जाकर चेक करो, कौन सा स्कूल से पढ़ा है, जाकर देखो कौन सा कॉलेज से पढ़ा है, कौन से स्कूल से पढ़ा है। स्कूलिंग इंपॉर्टेंट होता है ना, कौन से स्कूल से पढ़ा जाकर देखो एक बार, तब समझ में आएगा, पूरी कहानी तब समझ में आएगी किस तरह से धीरे 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 एकदम इग्नोर कर दिया गया है, हटा दिया गया है कि रूरल बैकग्राउंड तुम को लेना ही नहीं इनको सिलेक्शन। ऐसा टफ करते जाओ, ऐसा टफ करते जाओ। मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि इस साल नीट में बिहार का रिजल्ट नहीं हुआ है। कैसे होगा रिजल्ट? स्कूलिंग की स्थिति देखा है, स्कूलिंग का स्थिति है बिहार में क्या है, सब बच्चे कोचिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं। 10 लाख जहां पर 10th मैट्रिक में देता है उसके 5 बच्चे नहीं नीट पास करेंगे। 10 लाख में से 5 बच्चे भी नीट नहीं पास करेंगे, 5 बच्चे नीट नहीं पास करेंगे। बिहार का जो मार्जिनलाइज्ड लोग है वो कितने लोग सक्सेस ले सकते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स में जाएंगे? यहाँ तो 3-4% लोग ही ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, 12th 3-4% लोग, उससे भी कम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कितने लोग क्लियर करेंगे? नहीं, ये एकदम अलग है भाई। पता है जैसे ब्रिटिश राज में चलता था ना कि कठिन करने के लिए अलग अलग भाषाओं का पेपर ले लिया जाता था, लैटिन का, में इंग्लिश का पेपर, इंग्लैंड में लेंगे पेपर, इस तरह का यहाँ पर भी किया गया है। अभी वो दिन दूर नहीं है कि जब यूपीएससी का पेपर बोला जाएगा कि लंदन में लेंगे, हम इंडिया में लेंगे ही नहीं, हम इंडिया में भी कंडक्ट कराएंगे ही नहीं, लंदन टिकट ही का पैसा ही नहीं हुआ, कहाँ से जाओगे लंदन? यही होने वाला है। सपनों को मारा जा रहा है, सपनों को कुचला जा रहा है। और सिर्फ किसके लिए ये पता है, किसके लिए कुचला जा रहा है? ये सिर्फ ग्रामीण परिवेश के बच्चों को कुचला जा रहा है। एक ऐसा सर्किल बनाया जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोला जाता था अंग्रेजी शासन में कि अंग्रेजी पढ़ा हुआ हिंदुस्तानी नौकर चाहिए मुझे। समझ गया ना? अंग्रेजी उसको सिखाओ जो, हाँ, जो अंग्रेज हिंदुस्तानी हो दिखने में, लेकिन वो हो अंग्रेज। हिंदुस्तानी सिर्फ देखने में, उसका भाषा, उसका रहन सहन, उसका मानसिकता सब होना चाहिए। उसी तरह आज के डेट में यूपीएससी उसी को लेता है जिसका रहन सहन सब अंग्रेजी माध्यम के लोगों का हो। टाई कोट पहन के जाओ, क्यों जाओ भाई? टाई कोट पहन के क्यों जाना? अंग्रेज हिंदी माध्यम वालों को इंटरव्यू में ये नंबर नहीं देते हैं नंबर। साउथ इंडियन लोगों को बैठा देते हैं जो अंग्रेजी में फट पट करते रहते हैं, और अंग्रेजी हिंदी मीडियम का बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं? इंग्लिश में अनुवाद इतना कठिन क्यों आता है? और सब बच्चों का कट ऑफ कैसे सेम कर सकते हैं? ये सब बच्चों का बराबर कट ऑफ कैसे? बीपीएससी से नहीं सीखें कि सारे बच्चों का अलग अलग कट ऑफ होना चाहिए? क्वालिफाइंग है तो क्या सब कैसे क्वालिफाई कर जाएगा बराबर नंबर में? समझ रहे हैं? ये बहुत सब जगह स्थिति बहुत ही बुरी है, एकदम त्रासदी देने लायक की अभी कंडीशन है। आईआईटी वाईआईटी में चले जाते हैं बच्चे रिजर्वेशन से चले जाते हैं, आधे नंबर पे जाते हैं जनरल से, आधे मान लीजिए 60% ऐसे कुछ नंबर पे चले जाते हैं। वहाँ इन सब बच्चों से पीछा मुकाबला करना होता है। मुश्किल से 5 से 10% बच्चे मुकाबला कर पाते हैं, बाकी सब लोग नीचे रह जाते हैं। फिर किसी की कंपनी में नौकरी नहीं लगती, फिर से एक सरकारी नौकरी की दौड़ लगती है। यही चल रहा है, समझ गए? बहुत सारी अलग अलग दुविधाएं हैं इस देश में, और इस देश में क्या होगा कैसे होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चल रहा है कि हम अपना एक बोले ना, अभी क्या बोला है कि एक सर्कल बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं ना, लोग रैंक 1 लाते हैं, जाइए जो भी लोग SC ST OBC में को थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों में जाइए, जो लोग बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो कौन बच्चे हैं, जाके देखिए कभी उनका प्रोफाइल, पता चल जाएगा। आम नहीं है, आम लोग नहीं हैं ये, समझ गया ना? गांव से आते हैं, गांव में ही रहने के लिए इनको फेंक दिया जाता है, ये जाओ तुम वहीं रहने लायक हो, तुम इधर मत देखो, समझ गया?
चलो, बहुत बहुत तकलीफ दे है कि इस साल यूपीएससी में इतने सारे बच्चों का नहीं हुआ। 2 साल 23 और 25 में इन्होंने सीसेट टफ किया सिर्फ इसलिए कि उनको लेना ही नहीं था बच्चा, लेना ही नहीं है बच्चा। 49 नंबर जीएस में, 60 नंबर जीएस में कट ऑफ जा रहा है और 66 नंबर सीसेट का स्कोर है। ये कैसे लोग जा रहे हैं सेलेक्ट होकर? ये लेते हैं इथिक्स का पेपर और सबसे करप्ट लोग यहीं बैठते हैं, यहीं जाते हैं। गया ना 2021 का एक लड़का, मोस्ट करप्ट लोगों में, अभी 3 साल भी नहीं हुआ उसका, मुश्किल से उसका ट्रेनिंग खत्म हुआ करप्ट लोग है। उसको इंटरव्यू में 200 नंबर दे रखे हैं। कितना 200 नंबर? जज करने वाले वहाँ लोग ऐसे बैठे हैं कि उनको तो लगा कि भैया ये तो दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति यही है, कहाँ छूटा था ये, इसको तो जल्दी बनाओ आईएएस। बना दिए भाई आईएएस। उसने उसके बाद उसने जो लूट मचाया होगा, 50 लाख जिसके घर में मिला पड़ा, अभी मुश्किल से ट्रेनिंग खत्म हुआ, वो क्या करता अभी पूरी ज़िंदगी में क्या पता, आदमी को पता नहीं चलेगा। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सब कुछ हिडन है। हम इंटरव्यू में क्यों नंबर दे रहे हैं कुछ नहीं पता, मेंस में किसको कितना नंबर दे रहे हैं, कैसे नंबर मार्किंग कर रहे हैं कुछ नहीं पता, क्यों किसी ऑप्शनल को ज़्यादा नंबर दे रहे हैं किसी को कम दे रहे हैं नहीं पता। ये बोलते हैं बुचरिंग होता है, ऑप्शनल का बुचरिंग, क्योंकि हम ज़्यादा ऑप्शनल लेने वाले को हम कम करते हैं, इसलिए हम उसको कम करते हैं नंबर। भाई कोई तुम्हारे पास स्केल है, कौन सा स्केल से करते हो भाई? मतलब कितने लोगों का साइकिल ख़त्म हो जाता है, 6 अटेम्प्ट ख़त्म हो जाता है, जो भी अटेम्प्ट है ख़त्म हो जाता है, उस ऑप्शन में नंबर ही नहीं आता है, और कभी कभी उसी ऑप्शनल में बहुत नंबर आ रहा होता है। ऐसा तो है ये सिस्टम। तो मान लो कि अगर किस्मत खराब है तो मेरा पूरा साइकिल ख़त्म हो जाएगा। ये तो बुचर कर रहे थे, ये तो बोल रहे थे मत लो ये ऑप्शनल। अलग है इनका, कहानी अलग है। और यहाँ इस एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, इनके तरफ से कुछ भी नहीं आता है। ये जो एनुअल रिपोर्ट जमा करते हैं वो 4 साल लेट जमा करते हैं, 3 साल 4 साल लेट आता है। मतलब पता नहीं क्यों भाई, 4 साल लेट, 3 साल लेट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। आंसर की एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले 5 दिन पहले आंसर की प्रीलिम्स का देंगे। जैसे मान लीजिए 2024 का प्रीलिम्स हुआ, जून में हुआ, जून 24। अब इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मतलब इसका आंसर की आएगा प्रीलिम्स 2025 जब होने वाला था, उसके -4 डेज पहले आया। मतलब संडे को होने वाला है तो ट्यूसडे को आएगा। बच्चों का कहाँ पेपर है, ये इस पेपर का ध्यान दें कि इस पेपर में क्या हुआ था, ये ध्यान दें। गजब का, अनोखा है। और वो अंतिम में बोल देंगे 3 क्वेश्चन हमने तो ड्रॉप कर दिया। भाई क्यों ड्रॉप कर दिए थे? किससे पूछ के ड्रॉप कर दिए थे? तुमसे पेपर सेट नहीं होता है क्या? किससे पूछ कर ड्रॉप कर दिए थे? मान लो ये किसी बच्चे का तीनों क्वेश्चन सही हो रहा था, उसका क्या हुआ? वो तो नहीं अब सेलेक्ट होगा, क्योंकि इनका मन था ना। कभी मान लीजिए अनुवाद ही गलत किए कि चाहे कुछ किए, किसकी गलती है? इनसे अनुवाद नहीं होता ढंग से। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई भी कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइड करने का एक एजेंडा है। और कहते हैं हम हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसलिए हम हिडन रखेंगे, हाइड करेंगे, आंसर की नहीं जारी करेंगे, चाहे तुम रो लो, मर लो, कुछ भी कर लो। ऐसा तो बॉडी है। कोई ट्रांसपेरेंसी। और नेताओं को क्या फ़र्क पड़ता है? नेताओं को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। नेताओं को तो अभी वोट चल रहा है ना। राहुल गांधी आते हैं, बोलते हैं कितने ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी। उनको कोई समझाओ कि भाई यहाँ कट ऑफ में भी पंगा चल रहा है, इसमें भी पंगा चल रहा है। उनको कोई ध्यान दिलवाए इस पे। क्यों एक कट ऑफ है सबका? कैसे हो सकता है एक कट ऑफ? ये नहीं लेने का एक एजेंडा है इनका, समझ गया ना? ऐसी ही सरकारें हैं, यही चलेगा। किसी को किसी से मतलब नहीं, सिर्फ आपको अपने से मतलब है। सब यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। भगवान भरोसे दुनिया चल रहा है, भगवान भरोसे ये बॉडी चल रही है। कुछ नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलने दो। लेकिन आज नहीं तो कल आना तो है ही ट्रांसपेरेंसी। लेकिन बहुत लोगों का बहुत ज़िंदगी बिगाड़ चुका है और बिगाड़ देगा। बट
क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बोल दिए, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो बना दिए, आप भी देख लिए हैं। अब कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि रेज योर वॉइस, जहाँ मिले जो मिले सबको बताओ क्या एजेंडा है, कितना हिडन एजेंडा ये लोग सेट कर रखे हैं। अगर किसी राजनेता से, किसी नेता से मुलाकात होता तो उसको इस यूपीएससी का हिडन एजेंडा ज़रूर बताओ, समझ गए? नहीं तो वही अर्बन क्लास जनरेट हो रहा है, अर्बन क्लास ही सब जगह रहेगा, और बाकी सब जो ग्रामीण लोग हैं वोट जात के नाम पे वोट दोगे और कुछ नहीं मिलने जा रहा तुम्हें, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक ना? चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? ठीक है, गुस्सा बहुत है, बहुत लोगों का ये खून लिया है। हम तो बहुत सारे लोगों को बहुत जानते हैं, न इसको इंटरव्यू में नंबर देने का तमीज़ है, मतलब कुछ भी पूछता है, कहीं से कुछ भी पूछता है, किसी को नंबर देगा, किसी को नंबर नहीं देगा। एक ही आदमी को 4 बार जज करेगा तो 4 अलग अलग तरीके से जज करेगा। पूरे एक एग्जाम ही किस्मत का बना के रख दिया है, समझ गए? और आंसर की भी देता है तो आंसर की में अब 4 स्टेटमेंट देता है। कौन सा हमको पता चलेगा कि ओनली 2 ओनली 3 में कौन सा 2 स्टेटमेंट तुम सही माने? कुछ भी नहीं, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। ये बहुत ही ओपेक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ मतलब ये ब्लैक होल है, जो अंदर चला जाता है उधर का ही हो जाता है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। कहता है ना कि हम इसका लेते हैं उसका लेते हैं पेपर, ये कुछ नहीं कर पाता है, समझ गए ना? चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।